जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये बिलारी अंबेडकर पार्क की तस्वीरें हैं और यहाँ पर नौजवान तबका बड़ी तादाद में इकट्ठा हुआ है। प्रतिवर्ष सामाजिक कार्यकर्ता संगठन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत को सलाम करता है और लोगों को वैचारिक बात बता करके क्रांतिकारियों की शहादत को बताने का प्रयास करता है और बताना चाहता है कि देश किस और अग्रसर है और शहीद कहां पर इस देश को ले जाना चाहता है। वहीं पर आज हमारे साथ है देश का युवा संगठन भारतीय परिवार और नव निर्माण किसान संगठन के साथी यहाँ पर मौजूद है। इन सभी साथियों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को बनाया है और युवा अच्छी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। कई सारे साथी अपनी बात लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। युवा इकट्ठे हुए हैं और वो देश के शहीदों की तरफ अपने आप को मोड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि देश की जो मूल समस्याएं हैं उस पर बात नहीं हो रही है। देश की जो बड़ी समस्या है उस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। देश को संप्रदायों में बांटा जा रहा है, देश की हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम लोग साथियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस सभा में, इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे। आज किस विषय में आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए युवाओं के साथ? आज हमारे आदर्श शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु जी का शहादत का दिन। देश में उन्होंने जो सपना देखा था कि हिंदुस्तान को ऐसा भारत बनाना है, और जो हमारे देश में जितनी भी सरकारें आई हैं अब तक, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तथाकथित आज़ादी मिली है, 70 सालों में जब से जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने देश का बंटाधार ही किया है। सबने उनको सपनों को चूर चूर किया है। उन्होंने जो बलिदान दिया उसको खरे नहीं उतरे उस पर हमारे देश के नेता। और आज हमारे देश के नौजवानों को ये संकल्प लेना होगा कि हम देश की जो संप्रभुता है और स्वतंत्रता है उसके लिए काम करेंगे, और जो देश के शहीदों ने सपना देखा था उसको साकार करने में अपना समय लगाएंगे, अपना बलिदान देंगे। हमारे साथ अंकित यादव है। अंकित यादव, बताइए कि आज के दौर में लगता है कि भगत सिंह का जो फरमान है और उनकी जो सोच है वो युवाओं पर काम कर पाएगी, जबकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो सरकारें हैं, जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से युवाओं की जो सोच है उसको काबिज हो चुकी है, उस पर कब्जा कर चुकी है। क्या लगता है आपके इन प्रयासों से कुछ होगा देश में? देखिए नोमान भाई, देश का दुर्भाग्य तो ये है कि जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था, हालांकि आज़ादी के बाद किसी देश की जिम्मेदारी होती है कि देश के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद पनपे, लेकिन हमारे देश की सरकारें ही राष्ट्रवाद की जगह फर्जी राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, दंगा, नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो ऐसे समय में हमारा जो कर्तव्य है, जो एक चेतन नौजवान का एक कर्तव्य है, जो व्यवस्थाओं की समझ रखता है, जो आज भगत सिंह के इरादों पर, भगत सिंह के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तो ये कर्तव्य बनता है। हम लोग पारंपरिक तरीके से इस कार्यक्रम को करते ही हैं, तो हर बार मैसेज जाता है। और जो नफरत का प्रतिशत दुनिया भर में है, देश भर में है, इसी चीजों का परिणाम है कि बिलारी में अब तक उतनी नफरत नहीं फैली है। लेकिन फिर भी हर जगह कुछ अराजक तत्व सक्रिय हैं, उनको लेकर भी सुनी गई थी बात। तो भी मैंने कौमी एकता का मैसेज देने के लिए फ्लेक्सी बैनर छपवाए। हिंदू मुस्लिम सारे साथी इसमें शामिल हैं, उनको बुला के अपने गाँव से लाया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये मैसेज एक जाएगा, आपके चैनल के माध्यम से जाएगा, दूसरे पत्रकारों के माध्यम से जाएगा, जो लोग यहाँ आए हुए उनके माध्यम से जाएगा। प्रयास है। आपको लगता है अंकित कि ऐसे माहौल में जब लोग जो है सांप्रदायिक सोच को अपने दिमागों में बसा चुके हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश काम करेगा? देखिए, यही कोशिश है। जब तक लोग इन लोगों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक इन लोगों ने क्या काम किया उनको जानेंगे नहीं, छानेंगे नहीं, तब तक तो नहीं होगा। इसीलिए ये कार्यक्रम है, ताकि लोग इन तक पहुंचे। तो भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई क्यों थी? भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं बनाई थी। नौजवान भारत सभा बनाई थी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, क्योंकि पहले जब एक हो जाओगे तभी तो लड़ोगे। तो इन लोगों ने तो कौमी एकता के लिए काम किया है। वो लोग जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो कहते हैं कि भगत सिंह ने ऐसी कोई बात ही नहीं करी, तो इन लोगों से छुपाया जा रहा है। तो इनको बताने के लिए यहाँ इकट्ठा करेंगे, और देश भर में जब ऐसे कार्यक्रम होना शुरू होंगे, युवाओं तक बात पहुंचेगी, तो युवा तो निष्पक्ष है, लेकिन 24 घंटे उसके अंदर अगर जहर डाला जाएगा तो वो गलत सोचेगा। लेकिन अगर अमृत की एक बूंद भी जाएगी तो सारे जहर को वो मार सकती है। अमृत में इतनी ताकत होती है। तो एक अच्छा विचार जाएगा तो निश्चित रूप से नफरत मरेगी, नफरत कम होगी, शांति सौहार्द फैलेगा, भाईचारा फैलेगा। तो निरंतर लोगों की, नौजवानों की ये सोच है कि उनका काम, उनका प्रयास ये है कि वो सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं खत्म करें और सौहार्द की बात करें, और भगत सिंह की जो कोटेशंस है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम है। और भगत सिंह की जो बातें हैं, जो वाणी है, जो सच्ची बातें हैं, उनको लगातार छुपाया जा रहा है षड्यंत्र के हिसाब से कि अगर लोगों तक ये बातें पहुंचेगी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पक्षधर थे और देश में वो शांति व्यवस्था इसीलिए चाहते थे कि
हम लड़ेंगे तभी अंग्रेजों से जब हम पहले एक हो जाएंगे। तो उस फूट को रोकने का काम आज युवा वर्ग जो है वो कर रहा है लगातार। और आज अंबेडकर पार्क पर जो युवा इकट्ठे हुए हैं वो इस बात की दलील है कि इनका प्रयास निरंतर जारी है ताकि देश महफूज हो सके और वो भगत सिंह के रास्ते पर एक ऐसा देश का निर्माण कर सके जैसा भगत सिंह की सोच थी, जैसे शहीद के क्रांतिकारियों की सोच थी। देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का विरोध सबसे पहले बिलारी की जमीन से होगा। तो साथियों एक बार नारा लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब। अपना हाथ सीधा करेंगे आगे सामने और पूरी गंभीरता के साथ इन शहीदों की आत्मा को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं कि यदि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी कोई भी चीज देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को नाश करेगी तो ऐसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम मैं सिर्फ विरोध करूंगा, बल्कि भारत और अन्य दुनिया से उसको उखाड़ फेंकूंगा। और इसके लिए अगर मुझे कोई बलिदान देना पड़ेगा तो मैं अपना बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इन 3 शहीदों को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं। ठीक है, हम नारा लगाएं, इंकलाब इंकलाब। बहुत याद करते हैं शहीदों को हम, बहुत याद करते हैं शहीदों को हम। जय भारत जिंदाबाद।